अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उबैद और आप देख रहे हैं रिवर्सल ट्रेडिंग शाह यूट्यूब चैनल। हम आपका वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने आपको ये वाली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके हमने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड किए थे, जो कि हमारे टीएसी कॉन्सेप्ट के जो लेवल हमने निकाले थे ये देखें। सो गाइस देख सकते हैं कि हमारे हर लेवल को मार्केट ने टच किया है और हमारे हर लेवल पर हमारे हमें फ्यूचर ट्रेड मिली है। यहाँ अगर हम बात करें अपने टीआईसी कॉन्सेप्ट के तमाम लेवल्स की जो हमने ड्रॉ किए थे, तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखें मार्केट ने हमारे सभी लेवल को देखें। मैंने आपसे यही कहा था कि टीएसी कॉन्सेप्ट के जितने हमारे लेवल हैं ये सारे के सारे परफेक्ट काम करते हैं। देखें जिस भी लेवल को मार्केट ने जिस तरफ भी क्रॉस किया है उसके बाद मार्केट ने उसके रिटेस्ट पर हमें फ्यूचर ट्रेड दी है। सो गाइज आपने इसी चीज पर फोकस करना है कि मार्केट हमें कहां पर ट्रेड देती है। जो हम डेली आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं इनको आपने सोच समझ कर देख कर लेवल्स पर आपने ट्रेड लेनी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के एनालिसिस की तरफ। तो हम जाएंगे वन डे के कैंडल चार्ट पर। सो गाइज हम अपने पहले वाले तमाम लेवल्स को जो है वो रिमूव कर देंगे। सो गाइज मैंने तमाम अपने लेवल्स जो हमने कल ड्रॉ किए थे वो सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं और आज हम नई एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लेंगे और अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई पर मार्क करेंगे और इसी तरह हम दूसरी जो है वो हम प्रीवियस की लो पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। अब हम लेंगे गन बॉक्स को और गन बॉक्स के जरिए हम इसका हाफ लेवल निकाल लेंगे और अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके इसको 5.0 पर ड्रॉ कर देंगे। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लेवल निकल आया है। अब हम गन बॉक्स को उठा के इसके ऊपर वाले एरिया पर एडजस्ट करेंगे और यहाँ से हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को 0.5 पर ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम इसका कलर मुख्तलिफ कर देंगे। इसी तरह हम अपने सेंटर लेवल की हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर भी मुख्तलिफ कर देंगे और अब हम नीचे वाले लेवल को भी हाफ में जो है वो लेवल निकालेंगे। सो गाइज अब हम जो है वो अपने लेवल निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपने गन बॉक्स को हटा देंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। तो आज की करंट कैंडल जो है इसके हाई को भी मैं मार्क करूंगा। तो यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल लेके इसके हाई को भी मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है हमारे जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई का। तो अभी हमने इसको मार्क कर लिया है। मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वन डे के कैंडल चार्ट पर टोटली जो है वो अपने लेवल्स निकाल लिए हैं। अब हम चलेंगे 4 आवर के कैंडल चार्ट पर। सो गाइज हम आ चुके हैं अपने 4 आवर के कैंडल चार्ट। सो गाइज मार्केट जो है वो इस वक्त कुछ हमें ये बताना चाह रही है कि वो ऊपर जो है वो रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है और इस लेवल पर जो कि 91,400 का जो लेवल बन रहा है हमारा ये वाला प्रीवियस कैंडल का हाई, अगर मार्केट जो है वो इससे नीचे ये वाली करंट कैंडल जो 4 आवर की चल रही है इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो नेक्स्ट मार्केट बैक आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि इससे आगे हमारे फ्यूचर सिग्नल्स कहाँ मिल सकते हैं हमें, तो उसके लिए हम चलेंगे 1 आवर के कैंडल चार्ट पर। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो हम 1 आवर के कैंडल चार्ट पर आ चुके हैं और यहाँ से हमें एक ऐसी कैंडल मिल रही है जो कि वापस रिटर्न मार्केट को लेके आ रही है और इस लेवल को जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई था इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है। सो गाइज अब हम अप्लाई करेंगे अपने टीएसी कॉन्सेप्ट लेवल्स को और फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या हमें मूवमेंट दिखा रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट यहाँ से अप जाना स्टार्ट हुई है। यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट लिया, देन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से मार्केट फिर वापस आई है। यहाँ से मार्केट ने अपने इस पिछले वाले हाई का ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे रुक नहीं सकी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। देन मार्केट यहाँ से फिर वापस गई है और अप की तरफ गई है और यहाँ पर जाते हुए मार्केट ने अपने इस वाले हाई को ब्रेक किया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट कुछ देर के लिए स्टक रही है इस एरिया में। अगर हम देखें तो मार्केट ने बहुत देर तक अपने इस पुराने वाले पिछले वाले जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, बड़ी देर तक यहाँ पर मार्केट रुकी रही है। तो इसके बाद इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया लेकिन इसने भी क्लोजिंग इसी लेवल के ऊपर दे दी। देन मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और आपने फिर स्टक एरिया में जाके इसने वापसी ली है यहाँ से और यहाँ फिर मार्केट जो है वो नीचे गिरी है और मार्केट ने अपने पीछे लेवल्स जो है पीछे वाला हाई जो था उसको ब्रेक किया और इसके बाद फिर उसने क्लोजिंग यहाँ से फिर ऊपर ही दी है जो कि हमारे इस वाले हाई की ये वाली बॉडी बनती है। इसी बॉडी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है और देन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गई है और फिर मार्केट ने इसी हमारे लेवल को रिटेस्ट किया है और इसके बाद मार्केट नीचे आई है। जब मार्केट नीचे आई है तो मार्केट ने अपने तमाम लेवल्स को जो है वो तोड़ दिया और इसके बाद मार्केट ने देखें अपने इस लो को ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ से हमारे इस 88,700 से मार्केट जो है अब वो वापस जा रही है। तो यहाँ से मार्केट ने कुछ देर के लिए यहाँ स्टे किया है। अगर आप देखें तो आप इसको फोकस करें तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई है। अब मार्केट ऊपर जाके हमारे इस लेवल से 92,200 के लेवल से रिटेस्ट करके वापस आ रही है। सो गाइज अब ये कैंडल फैसला करेगी कि ये कैंडल अब रिटेस्ट ऊपर वाली कैंडल का कर रही है या नीचे वाली का कर रही है। तो इस चीज का हमें पता किस तरह चलेगा? सो गाइज इसका हमें पता इस तरह चलेगा कि अगर इसने हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी और नेक्स्ट मार्केट जो है वो अप की तरफ गई और इस लेवल को तोड़ दिया। देखें मैं आपको एरो के साथ समझाता हूं। अगर इस कैंडल ने इस हमारे लेवल से जो कि प्रीवियस कैंडल का हमारा हाई
हाई है इसको ब्रेक ना किया, यहाँ से ब्रेक नहीं करती, यहीं से रिटेस्ट लेके वापस दूसरी कैंडल में ऊपर निकलती है और इस वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, तो देन मार्केट इसका रिटेस्ट करेगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। और इसी तरह अगर मार्केट ने हमारे इसी लेवल को जो कि हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई है इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो देन मार्केट यहाँ से रिटेस्ट लेगी और फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर देगी। सो गाइज ये आइडिया हमें हो चुका है 1 आवर के कैंडल चार्ट पर कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट अगले 1 घंटे के अंदर जो है वो क्या मूवमेंट दिखा सकती है। तो अब हम जो है वो फ्यूचर सिग्नल की बात करें तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर। सो गाइज हम आ चुके हैं 15 मिनट्स के कैंडल चार्ट पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इसको टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल के एवज हम इसकी एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो किस एरिया में जा सकती है और कहाँ पर हमें फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल मिल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें और हम अपने लेवल्स को निकालें तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सो गाइज मैंने यहाँ पर टीआईसी कॉन्सेप्ट लेवल के एवज अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल हमें कहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो थोड़ी टीआईसी कॉन्सेप्ट की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट इस लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट हुई और कुछ देर के लिए यहाँ पर स्टक रही है और इस एरिया से मार्केट ने फिर यहाँ से अप की तरफ मूवमेंट लिया। इस कैंडल ने इस एरिया को क्रॉस किया है, 2 कैंडल ने, और यहाँ ऊपर गई है और इसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टक रही है और फिर मार्केट यहाँ से अप की तरफ गई है और अब मार्केट जो है वो इस एरिया में वर्क कर रही है। सो गाइज अब हमारे फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल जो हमारे बन रहे हैं उनको अगर हम फोकस करें तो ये एरियाज जो बने हुए हैं जिनमें मार्केट स्टक रही है इनको भी हमने फोकस करना होगा, अपनी ट्रेंड लाइन को भी देखना होगा और हमने अपने टीएलसी कांसेप्ट के तमाम लेवल्स को देखना होगा। सो गाइस देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्केट को समझना होगा कि हमने ये वाली जो लाइन ड्रॉ की है, ये वाली जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये वाली हमारी आज की कैंडल, करंट कैंडल का हाई है और इसी तरह हमने इससे पिछली जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये वाली हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई है और इसी तरह हमारे प्रीवियस कैंडल का ऊपर वाला हाई जो है उसका ये हाफ है और प्रीवियस कैंडल का जो 50% है वो ये है और इसी तरह हमारे 50% से नीचे वाला लेवल का ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वाला लेवल है और इसी तरह हमारी प्रीवियस कैंडल का सबसे लो जो है वो ये है। अब यहाँ पर हमें इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड लेनी होगी और हमने अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी फोकस करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पर बन रही है। तो चलें हम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड्स कहाँ पर हमें मिल रही हैं। सो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो स्टक एरियाज हैं, ये वाले मार्केट में जो स्टक एरियाज यहाँ पर रह चुके हैं कुछ देर के लिए, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम इन पर भी फोकस करेंगे क्योंकि इन्हीं एरिया से मार्केट जो है वो रिटर्न जा सकती है। अगर हम बात करें अप ट्रेंड की तो यहाँ से देखें मार्केट हमारे इस वाले लेवल को, जो कि हमारी प्रीवियस कैंडल का ये वाला लेवल जो हाई का है, इसको रिटेस्ट करके अभी मार्केट वापस जा रही है। सो गाइज यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करके वापस जाती है और देन मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है तो हमें अपने इस ट्रेंड लाइन का भी ख्याल करना होगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और हमारी इस ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से अगर नीचे आके क्लोजिंग हमारे इसी लेवल से ऊपर देती है तो देन मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। हमें वेट करना होगा कि अगर मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है और देन मार्केट दोबारा से यहाँ से रिटेस्ट लेती है, जब रिटेस्ट लेके हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो यहाँ से हम आपकी एक फ्यूचर ट्रेड जो है वो अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम डाउन की बात करें तो अभी मार्केट में ये जो करंट कैंडल चल रही है ये हमारे प्रीवियस कैंडल के हाई पर है और यहाँ से प्रीवियस कैंडल के हाई से अगर ये ब्रेकआउट देती है तो यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट मार्केट जो है वो अपने हाई के इस लेवल को, प्रीवियस कैंडल के हाई के इस लेवल को रिटेस्ट करके दोबारा से नीचे आती है। हमें वेट करना होगा कि मार्केट हमारे इस ट्रेंड लाइन से रिटेस्ट करके वापस निकलती है या यहाँ से यहीं से ब्रेकआउट दे देती है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी तो इससे आगे हमारा जो है वो लेवल बिल्कुल करीब है, तो हो सकता है कि मार्केट हमारे इस लेवल को रिटेस्ट करे और वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ चली जाए और ट्रेंड लाइन से फिर मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आए, क्योंकि मार्केट का बहुत ही स्टक एरियाज जो है वो चल रहे हैं इसमें। तो इस चीज़ से हमने देखना होगा जब तक मार्केट हमारे किसी लेवल को अच्छे तरीके से ब्रेकआउट नहीं करती आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो यहाँ पर हमारी डाउन की जो ट्रेड बनेगी वो इस तरह बनेगी कि मार्केट अगर हमारी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके नीचे आती है और फिर इसके बाद हमारी इस वाले लेवल को क्रॉस कर जाती है यहाँ से, तो फिर देन मार्केट में यहाँ से जो डाउन की ट्रेड बनेगी वापस इसकी रिटेस्टिंग पर हमारी जो है वो डाउन की ट्रेड बनेगी और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी रिटेस्ट वाली कैंडल ने अगर हमारे इस वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग दी है तो देन हम इस वाले नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की ट्रेड लेंगे और वो हमारी डाउन की ट्रेड जो है वो तकरीबन 90,000 के राउंड अबाउट बनेगी। इसी तरह ऑल लेवल्स को आपने फोकस करना होता है कि जिस भी लेवल को मार्केट क्रॉस करती है उसके बाद फिर उसका रिटेस्ट करती है, रिटेस्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट वाली कैंडल पर आपने ट्रेड लेनी होती है। अगर आपको ट्रेड लेनी आती है तो आप ट्रेड लें, अगर आपको ट्रेड नहीं लेनी आती तो आप पहले सीखें। हमारे टीएसी कांसेप्ट के लेवल की वीडियो हमने अपलोड की हुई है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप उसको देखें, लेवल निकालना सीखें, फिर लेवल निकालने के बाद आप ट्रेड को फाइंड करें, फिर आप ट्रेड लें और अगर आप डेमो पे प्रैक्टिस करें और फिर आप अपने लाइव अकाउंट से ट्रेड करें। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और चैनल को लाजम सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।